Chhatrapati Shivaji Maharaj Airport, Mumbai is second most busiest airport in India. मुंबई एयरपोर्ट की 2 टर्मिनल है, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई एयरपोर्ट के बारे में, और मैं आज एयरपोर्ट आपको दिखाऊंगा कम्प्लीटली, और लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों, और फ्री में लॉन्च कैसे एक्सेस करें। तो चलते हैं। वाओ, क्या ब्यूटीफुल व्यू है। तो ये देखो गाइस, क्या ज़बरदस्त मुंबई लग रहा है। अब मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूं, और ये एरियल व्यू आप देखो, क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है विंडो सीट। और यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ का जो व्यू है उसके बाद तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन ठीक है। पर मुझे हमेशा ये विंग वाले सीट मिल जाते हैं, बहुत कम ही चांस हुआ है मुझे कि फ्रंट सीट मिला हो। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाद ये स्लम एरिया मुंबई का धारावी आप देख सकते हैं। और अब मैं ये लैंड करने वाला हूँ, और बिल्कुल एक झटका लगा, और बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है ये। तो इंडिया का ये सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है आफ्टर दिल्ली। तो अब मैं ये लैंड करेंगे। एक बात है कि यहाँ ट्रेन और देखा जाए तो बस बहुत ही चीप है, कंपेयर टू 10-12 रुपये में आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी। मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अंधेरी ईस्ट। अंधेरी ईस्ट पहुँच के A337 जो बेस्ट बस है वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद मैं पहुंच गया एयरपोर्ट, और ये नाइट व्यू एयरपोर्ट के बाहर का, ये डिपार्चर्स एरिया है, और आप देख सकते हैं सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। तो और ये हमारा नेशनल फ्लैग के ठीक बगल में कार पार्किंग की बिल्डिंग है, और उस साइड कुछ फूड कोर्ट भी है जहां बैठ के आप कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हैं, और छोटा सा पार्क एरिया है लॉन्च टाइप में। टर्मिनल 2 एयरपोर्ट से बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ़्लाइट जो है वो लैंड और टेक ऑफ करती है। यहाँ आप एंट्री कोई भी गेट से कर सकते हैं, और हमारे पास तो अभी फ़िलहाल हार्ड कॉपी है नहीं, तो मैं फ़ोन में हमारा टिकट है उसी से मैं एंट्री करूँगा। और जनरली इंडिया में सारे जगह एक्सेप्टेबल है। तो एयरपोर्ट में एंट्री करने से पहले आपके पास 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। वो है, एक पहले तो बोर्डिंग पास या फिर टिकट, और दूसरा है आपके आईडी प्रूफ। तो दोनों आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, और दिखा के तभी आप एंट्री कर सकते हैं। अगर बोर्डिंग पास नहीं है तो आप बाहर भी बोर्डिंग पास जनरेट होता है, डिजिटल मशीन लगी हुई है, वहाँ से आप बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं, या फिर अंदर टिकट काउंटर के पास आप वहाँ से बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। तो ये जो है ये इमिग्रेशन सेंटर है, और ये पूरे एरिया जो है वो इमिग्रेशन पार्ट है, जहां आपको अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए 30 kg अलाउड है। अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए 15 kg अलाउड है बैगेज। अगर 15 kg से ऊपर होता है तो फिर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे अराउंड 500 रुपीज़ पर kg। और या फिर आपके पास 1 kg या 4-5 kg से ज़्यादा है तो फिर आप एक बल्क में 4 या 5 kg का आप पहले से पैकेज ले सकते हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये सारा जो है वो सिक्योरिटी चेक इन के बाद का एरिया है। और आप देखो यहाँ सारे शॉप है, हर ब्रांड है यहाँ पे, और आप शॉपिंग कर सकते हो, ड्यूटी फ्री है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं आप मॉल में कहीं आए हैं घूमने। आप ये चमक और सारे ब्रांड, और आप खाने के जगह जगह जो है वो खाने के एरिया बने हुए, फूड कोर्ट है, हर आउटलेट्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। हर जगह आपको वॉशरूम है, और प्लस आप अपने फ़्लाइट के स्टेटस वो भी जगह जगह देख सकते हैं। और यहाँ सबसे बेहतरीन है कि बहुत सारे लॉन्च है जहाँ आप 2 रुपये में मात्र खा सकते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो मैं लिया लॉन्च में एंट्री। अब मुफ्त में तोड़ने को मिले तो क्यों छोड़ूं। तो उसके बाद फिर मैं लॉन्च में लिया एंट्री, और फिर अपना बैग रखा, सीट लूटा। लॉन्च जो है वो बिल्कुल पैक्ड है, जगह नहीं थी लॉन्च में। तो फिर हमने किसी तरह से लॉन्च में सीट ढूंढ
अपना थोड़ा सा इत्मीनान हुआ और फिर मैं पेट पूजा करने के लिए निकल गया। आप ये देखो, आपको वेज नॉन वेज जो खाना हो वो सारे अवेलेबल हैं। तो मैं टूट पड़ा वेज पे, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट चावल एंड दाल जो कि बहुत ही पसंद है, तो मैं टूटा चावल दाल पे। खाने का तो बहुत कुछ था बट सिंपल, मैंने चावल और दाल उठाया। और आप यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी है, आप कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं, प्लस ड्रिंक्स करते हैं तो ड्रिंक्स का भी अलाउड है, जो कि बियर कैन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है फ्री में। और फिर मैं बैठ गया फ्लाइट पे इत्मीनान से विंडो सीट पे। हमारे बगल वाले भाई साहब फ्लाइट में बैठते ही सोने लगे हैं। तो मुंबई में बारिश हो रही है, इसके चलते फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई है, तो हमारी फ़्लाइट फिर भी अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं। तो हैंड बैगेज जो अलाउड है वो सिर्फ 7 kg है, और आप उसमें हैंड बैगेज में पावर बैंक वगैरह रख सकते हैं, लेकिन जो चेक इन बैगेज है उसमें पावर बैंक नहीं होना चाहिए, माचिस नहीं होना चाहिए, और बाकी इन्फ्लेमेबल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हैंड बैगेज में आपको 1/2 लीटर का वाटर बॉटल आप रख सकते हैं। बोर्डिंग टाइम जो होता है वो 25 मिनट पहले होता है, जो आपका डिपार्चर टाइम है उससे। तो आप एयरपोर्ट में कहीं भी घूम रहे हों तो आपको एटलीस्ट 25 मिनट पहले बोर्डिंग गेट के पास आ जाना है। तो गाइज़, अगर आपके पास कोई क्वेरी हो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रैवल से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।